जो हम जिस पॉइंट पे थे कि शादी के आप जो बात कर रहे थे, जो हम फैमिलीज़ की बात कर रहे थे, आपको लगता है कि फैमिलीज़ की वजह से भी लव मैरिजेस ख़राब होती हैं या अरेंज मैरिजेस, जो भी मैरिज है वो फैमिलीज़ की वजह से ख़राब होती है? पता है मैं थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ इस बात से कि शादी दो ख़ानदानों के बीच में होती है। थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ इस बात से। हाँ, बिकॉज़ वहाँ पर फिर बहुत शादियाँ ख़राब तब होती हैं जब थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस होती है। मैंने अभी यही तो बोला कि अपने कमरे तक आप बात नहीं रखते हो, ये एक ह्यूमन नेचर है कि आपने बाहर आके शोर मचाना ही मचाना। हाँ, सो इफ यू कीप इट के पार्टनरशिप है। सी शादी को अगर हम पार्टनरशिप कर लेना, आप बिजनेस में भी पार्टनरशिप करते हैं, सो आपको एक पता होता है। यू सी, इफ यू बिकम प्रोफेशनल शादीशुदा पार्टनर्स, यू नो, थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म अपना ले शादी में भी, देन इट गेट्स वेरी इजी। आप आपस में कम्युनिकेशन बहुत ओपन रखें, बट एक वो आपस का हिजाब भी तो होता है ना। हिजाब इज नॉट जस्ट दैट, यू सी, हिजाब इज ऑल्सो टू कीप अ पर्दा ऑन योर रिलेशनशिप, अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जो आपको खुद सॉल्व करने, बिकॉज आपको अ लॉट ऑफ टाइम्स, यस, योर मम एंड डैड आपका भला ही चाहेंगे, बट आपकी प्रॉब्लम को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। 10 मैंने कहा ना, जब वो बातें 4 कानों तक और 4 मुंह तक चली जाती हैं तो वो फिर ऐसे बन के और कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो क्रिएट करती हैं। एंड फॉर एग्जांपल, मैं आगे से आके बुराई करती हूँ, जी मेरा मियाँ तो ये नहीं करता, वो मेरा उस वक्त का बुग़्ज़ है। अब दोनों में होगी मोहब्बत, वापस सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन आपका वही हो गया, आप मुझसे अगली दफ़ा फिर पूछेंगी और मैं उस चीज़ को सॉर्ट ऑफ आउट ऑफ पीयर प्रेशर शायद कम्प्लीटली ख़त्म नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने आपको डिस्क्लोज कर दिया। वही बात ये है कि आपके एक्स ससुराल से मैंने एक दफ़ा ये बात सुनी थी कि जब आप जब शादी के अंदर या रिलेशनशिप दो लोगों का हो, चाहे वो बहन भाई का है, चाहे वो माँ बाप का है, चाहे वो किसी का भी है, उसमें जब आप वो कोयले की तरह होता है, उसको हाथ लगाते हैं, हाथ भी काला होता है, मुंह भी काला होता है। जो आपने पॉइंट अभी कहा ना कि जब आप ठीक हो जाते हो तो लोग आपका मजाक उड़ाने लगते हैं, ए देखो अभी लड़े थे अब फिर साथ बैठे में। ये बहनों में भी होता है, भाइयों में भी। तो मियाँ बीवी के रिश्तों में तो वैसे ही नहीं बोलना चाहिए। समटाइम्स मजाक के अलावा ना लोग समझते हैं आप दिखावा कर रहे हैं, असल में तो उनके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। चाहे आपके प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएं, फिर लोग नहीं ठीक होने देते। आपने एक और पॉइंट ब्रेक्स पे जाने से पहले कहा था कि आप क्या चाहते हो अपने या ना चाहते हो अपने स्पाउस में, क्या प्रॉब्लम्स थी जो पहले थी और अब नहीं है? सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने सीखी ना अपने फर्स्ट एक्सपीरियंस से, वो ये थी मोहब्बत सब बाद में आती है, सबसे पहले इज्जत। बिल्कुल। रिस्पेक्ट इज़ द फोरमोस्ट थिंग फॉर एनी रिलेशनशिप, स्पेशली पार्टनरशिप। आपके आर्ग्यूमेंट्स होंगे, आपके डिफरेंसेस होंगे, वो आप सब कीजिए, बट विद रिस्पेक्ट करें। एंड आई थिंक दैट वाज वन थिंग आई वाज लुकिंग फॉर, एंड आई थिंक दैट हैज़ बीन द स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिक ऑफ माई मैरिज राइट नाउ। एंड आई थिंक बहुत इन्हिसार करता है इज्जत पे सब। इज्जत इज द सबसे पहला की है कि आप अपनी बेगम की इज्जत करें, उसकी फैमिली की, उसकी सब चल, लाइक यू नो, आपके फैमिली की भी, आपके हस्बैंड की फैमिली की आप करें, आपकी फैमिली की आपका हस्बैंड।